Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. Today I'm going to share one more company. The name is Wellspun India Limited, and in my video I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis, ownership pattern and very important point related to this company. And in the last मैं कुछ और stocks भी आपके साथ में share करूंगी जो आप अपनी watch list में involve कर सकते हैं. एंड फर्दर जो स्टॉक्स का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस मैं अदर वीडियोस में कवर करूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द कंपनी ओवरव्यू एंड वेल्सपन इंडिया लिमिटेड. इट इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी एंड करंटली जो इसका शेयर प्राइस 92 रुपीज़ 80 पैसे के समथिंग ट्रेड कर रहा है. 1 ईयर में अगर रिटर्न परसेंटेज देखा जाए कंपनी का तो 174.56% का है. 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज -4.58%. मार्केट कैपिटलाइजेशन 9323.85 करोड़ की है. लास्ट मंथ 26 को कंपनी ने बायबैक का भी जो अनाउंसमेंट किया था. यहाँ पर ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो 200 करोड़ का बायबैक ला रही है. एंड ये जो बायबैक है, बायबैक प्राइस जो होगा 120 पर शेयर के हिसाब से कंपनी बायबैक करेगी. एंड ये ऑफर जो ओपन होगा वो 22 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में होगा. सो मोस्ट ऑफ द जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं एंड जो पीपल ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा. ओवरऑल देखा जाए तो ये बायबैक का जो ऑफर होता है काफ़ी पॉजिटिवली मैनर में कंपनी के लिए यहाँ पर मतलब रिएक्शन देता है. जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बायबैक का इम्प्रूव करता है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, एनहेंस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल एंड देयर बाई एनहेंस करता है शेयर होल्डर का वैल्यू इन द लॉन्ग टर्म. सो सो ओवरऑल शेयर होल्डर और कंपनी दोनों के लिए बायबैक का ऑफर जो होता है काफ़ी बेनिफिटेड मतलब होता है. सो नाउ कंपनी का ओवरव्यू. वेल्सपन इंडिया लिमिटेड, इट इज़ ये जो कंपनी है वो ग्लोबल लीडर है इन द होम टेक्सटाइल एंड पार्ट ऑफ 2.7 billion Welspun Group. It is a global leader in home textile with a strong global distribution network over the 50 countries and a world-class manufacturing facility located in India. Company manufactures and sells the home textile in India and internationally. Largest exporters of the home textile product from India, strong presence in USA, Europe, and around 84% of the revenue come from the export of to the US and European region. सो कंपनी का जो बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाई ब्रांड पोर्टफोलियो है एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी जो है प्रीमियम रेंजेस में, हेल्थ और हाइजीन सेक्टर में भी एंड हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है. क्लोथिंग में भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर इन्वॉल्व है. स्पेसिस नाम से इनका बेड लिनेंस वगैरह का काफ़ी प्रीमियम रेंज में कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है. एंड हेल्थ और हाइजीन में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रही है फॉर द कंज्यूमर एंड फ्रंटलाइन वर्कर. वेल लिविंग होम करके भी इनका एक यहाँ पर ब्रांड है जहाँ पर ये होम लिनन सॉल्यूशन टोटली कम्प्लीटली प्रोवाइड करती है. स्पन करके भी इनका एक हैंडक्राफ्टेड मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है बाय द अपसाइकलिंग एंड वेस्ट. एंड क्लोथिंग में यहाँ पर इनके काफ़ी कंपनी के बड़े बड़े ब्रांड नेम है जैसे कि अमेरिकन कॉटन, स्टेबल, स्टॉक लिविन एंड क्रिस्टिनी इंग्लैंड. ये इनके प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड की कैटेगरी में आते हैं. So Welspun Group is one of the India fastest growing global multi-industry company with a business in line pipes, home textile products, infrastructure, warehousing, steel, oil, gas, advanced textile and flooring solution में currently कंपनी जो है वो इन्वॉल्व हुई है. काफ़ी ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है यहाँ पर कंपनी को. कंपनी is continuously expanding into the flooring solution as advanced textile, e-commerce, hospitality and wellness, which offers the significant growth opportunities. कंपनी स्ट्रेंथनिंग द ब्रांड पोर्टफोलियो एंड यहाँ पर ई कॉमर्स में भी काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी इन्वॉल्व है. एंड यहाँ पर आप इनके जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है अमेजोन वगैरह पे और या आप होम सेंटर्स वगैरह में इजीली जो इनके ब्रांड नेम है कंपनी के अंडर में जो आते हैं वो आप इजीली मतलब परचेज कर सकते हैं. ई कॉमर्स स्ट्रेटजी एंड अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, टूल, प्रोसेसेस एंड फोकसिंग ऑन द एंटायर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. Company delivering the innovative solution to the customer and aiming to be the leader in the home textile spaces in India by 2023. Company has a 32 patent product in the various jurisdictions across the world and company targeted of reaching the 100 um, million revenue from the e-commerce in year 2023. नाउ फंडामेंटल एनालिसिस में कवर कर रही हूँ कंपनी का. एंड यहाँ पर जो कंपनी के पास में एक जो डेट का काफ़ी मतलब 27% की डेट कंपनी के पास में प्रेजेंट है. बट लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी जो है वो काफ़ी कंटिन्यूसली अपनी डेट जो है रिड्यूस करने की मतलब कोशिश कर रही है. एंड यहाँ पर जो कैश फ्लो कंपनी के पास में 7.74 का है, रिटर्न इन इक्विटी 15% की है एंड पी रेशियो 17 है. ईपीएस ग्रोथ 151% की है. ग्रुप रैंक 57 है आउट ऑफ 197. रेटिंग जो है बी प्लस
की है, प्राइस रेंज 65, EPS रेटिंग 73 एंड मास्टर स्कोर 76 का है। सो ओवरऑल बेसिक फंडामेंटल्स कंपनी के जो चेकलिस्ट है वो कंपनी की अच्छी है। एंड यहाँ पर जो EPS अर्निंग का अगर आप डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली लास्ट 3 ईयर से जो EPS अर्निंग है कंपनी की 2019 से टिल 2020-21 तक में काफ़ी अच्छी पॉजिटिवली जो है वो इंक्रीमेंट यहाँ पर दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.16% की है कंपनी की। एंड नाउ फर्दर ओनरशिप पैटर्न में यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 70% की है। लास्ट 3 क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग जो ऑलमोस्ट सेम ही है। म्यूचुअल फंड 51.1% है एंड लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर स्लाइटली जो म्यूचुअल फंड है वो डिक्रीज हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी लास्ट 2 क्वार्टर से ऑलमोस्ट सेम ही है एंड करेंटली 2.12% की है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड करेंटली 5.9% के हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं है, बट लास्ट ईयर जून में इन्वेस्टेड थे 2.23% एंड करंटली जो है वो जीरो है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 11.15% है एंड यहाँ पर अगर आप दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में देखेंगे तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी डिक्रीज ही हुए हैं। बट बट अगर अदर इन्वेस्टर्स आप देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में करंटली 5.73 है करंटली। सो स्लाइटली यहाँ पर अदर इन्वेस्टर्स इंक्रीज हुए। टॉप ओनर्स की लिस्ट में यहाँ पर कंपनी के जो ओनर्स हैं बालकृष्ण गोपीराम गोनिका, यहाँ पर 69.12% कंपनी के मतलब ओनर्स ही हैं ये। 69.12% स्टेक हेल्ड करते हैं। DSP स्मॉल कैप फंड 3.23%, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2.12%, LT म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड 1.12%। सो FII और FPI यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज करी है करंटली मार्च क्वार्टर में। एंड जो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड की स्कीम है 10 to 11 जो है वो इंक्रीज हुई है। रिसेंट जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन भी काफ़ी मतलब कंपनी के द्वारा किया गया है एंड बाय द कंपनी इंडिविजुअल इन मार्च क्वार्टर 2021 में। सो बायर डिमांड भी अच्छी है कंपनी की, गुड है, B+ की है, प्राइस रेंज भी फेयर है एंड यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की वो भी कम ही है इसके करंट प्राइस से एंड प्राइस रेंज भी कंपनी की फेयर है। सो बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर्स कंपनी के यहाँ पर पॉजिटिव हैं। नाउ कंपनी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड एंड द मार्केट शेयर गेन इन द US लेड बाय 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द ईयर 2021 revenue with the EBITDA margin at 19.2%. The momentum should continue in year 2022 with a sustained demand led by the capacity addition, higher utilization and great flooring revenue contribution. Reducing debt. A company debt is well covered by the operating cash flow. Debt to equity ratio has reduced over the past 5 years. कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है, ट्रेडिंग अराउंड 16% बिलो फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू। Company posted a record high quarterly revenue for Q4 year 2021। यहाँ पर इनका रेवेन्यू जो है वो 32% जो ईयर और ईयर Q4 में इंक्रीज हुआ है टू RS 21.4 बिलियन एंड लेड बाय द स्ट्रॉन्ग 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द होम टेक्सटाइल रेवेन्यू। फ्लोरिंग बिजनेस से काफ़ी पॉजिटिवली इनको रिस्पांस मिल रहा है एंड यहाँ पर फ्लोरिंग रेवेन्यू जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हुआ है 2 times का ईयरली बेसिस पर। Large part of year 2021 growth was driven by the emerging businesses, brand businesses, e-commerce, flooring, advanced textile with the 15% revenue share. Emerging business grew 87% year on year in year 2021. Increased attraction in the branded business, robust growth in the e-commerce sales and higher utilization of flooring and enhanced advanced textile capacity will boost the emerging businesses making its key growth drivers. So नाउ ये कंपनी की ही साइट है एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी जो है वो एडवांस टेक्सटाइल में वर्क करी है एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी इनोवेटिव एफिशिएंट एंड हाई परफॉर्मेंस एंड ये जो कंपनी है ये कॉस्मेटिक मेडिसिन और फीमेल केयर इंडस्ट्रीज में भी कंपनी जो है वो इन्वॉल्व है। सो एक और बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है नीडल पंच इंजीनियर फॉर एप्लीकेशन लाइक एयर फिल्टरेशन एंड एयर इंजन फिल्टर्स भी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। लिक्विड फिल्टरेशन
में भी कंपनी कंपनी इन्वॉल्व है। सो ओवरऑल देखा जाए तो रिसेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं एंड यहाँ पर अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है एज पर द हाई स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज रिक्वायरमेंट। सो ये भी एंटी एलर्जिक फैब्रिक्स भी कंपनी मैन्युफैक्चर करी। सो बहुत ही अच्छी तरह से रिसेंट टेक्नोलॉजीज पर एंड बहुत ही पॉजिटिवली जो कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई ब्रांड पोर्टफोलियो है कंपनी का। सो कंपनी से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट जो मैं शेयर कर रही हूँ डिटेल में, अगर आप कंपनी की साइट पे मतलब विजिट करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से पॉजिटिवली मैनर में कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है आप नोटिस करेंगे कि करंटली जो है वो अभी यहाँ पर कंपनी जो है काफ़ी एक्सपेंड कर रही है प्रीमियम रेंज और ओवरऑल लग्जरी सेगमेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने कवर कर रखा है। एक्सपेक्टिंग द कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द फ्लोरिंग बिजनेस, कैपेसिटी एंटायरली बुक्ड इन द हार्ड फ्लोरिंग with a large order which showing the healthy order book, and soft flooring business also added a high ticket size client from the Canada and other countries. Expansion is in advanced textile and hard flooring capacity by year 2022, which will give the more growth in future. सो कुछ और बेसिक फंडामेंटल चेकलिस्ट जो कि आप इजीली जाकर टिकट टिकट प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिवली डेटा अवेलेबल है कंपनी से रिलेटेड। अगर आप नोटिस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में से सारे पैरामीटर्स जो कंपनी के हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी, डिविडेंड, एंट्री पॉइंट एंड नो रेड फ्लैग, सारे जो बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा जो शो करता है कि करंट प्राइस जो है कंपनी का वो कम है इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड सो यहाँ से चांसेस है कंपनी के करंट प्राइस के शेयर प्राइस के इंप्रूव होने। एंड अगर आप फोरकास्टिंग का भी डेटा देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। 5 एनालिस्ट की कवरेज है, 80% रिकमेंडेशन कंपनी के लिए बाई की है यहाँ पर। नाउ इनकम स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, एंड ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट द ईयरली रेट ऑफ 4.97%। एंड अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो एवरेज -3.14% का है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर, मार्केट शेयर हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.78% टू 5.57%। बट अगर आप नेट इनकम देखेंगे कंपनी की तो यहाँ पर जो नेट इनकम है वो कम है। नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ -1.23% वर्सेज अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो 12.12% का है। बट नाउ ओवरऑल टोटल अगर यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाए तो कंटिन्यूसली 2018 से ही कंटिन्यूसली जो रेवेन्यू है कंपनी का वो ग्रोइंग फेज में ही है। एबिटा भी अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 2000 मतलब 19 से कंटिन्यूसली एबिटा भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों ही काफ़ी पॉजिटिवली मैनर में यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पर नेट इनकम नोटिस करेंगे तो ईयर 2021 से ही कंटिन्यूसली मतलब 2019 से 2020 एंड 2021 में कंटिन्यूसली जो कंपनी की नेट इनकम भी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई दिख रही है। एंड ईपीएस अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पर इंक्रीज हो रही है 2019 से करंटली टिल 2021। सो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के काफ़ी मतलब हेल्दी लग रहे हैं, पॉजिटिव है यहाँ पर ओवरऑल। नाउ पेयर टू पेयर कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो वेल्सपन का जो पी रेशियो है और पीबी रेशियो दोनों ही काफ़ी अच्छा है यहाँ पर इनकी पेयर कंपनीज के कंपैरिजन में। जैसे कि अगर आप एसआरएफ देखें एंड केपीआर मिल, सो बोथ ही यहाँ पर पी रेशियो पीबी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। डिविडेंड यील्ड 0.16% की है, एंड डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो 24 मई को 15 पैसे का 0.15 पैसे का यहाँ पे डिविडेंड दिया था। लास्ट ईयर 1 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड ऑफर किया था। सो ओवरऑल कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है। नाउ मैं वेल्सपन इंडिया का यहाँ पे टेक्निकल्स कवर कर रही हूँ। सिंपली एज एन इंडिकेटर मैं स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई यूज़ कर रही हूँ, 20 डेज का मूविंग एवरेज, एंड कुछ प्रॉपर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। सो अगर वीकली बेसिस पर अगर आप नोटिस करें तो काफ़ी टाइम से जो इसका शेयर प्राइस है वो यहाँ पर काफ़ी मतलब कंसोलिडेट हो रहा था, एंड इसके बाद काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम, जैसे कि यहाँ यहाँ पर आप नोटिस करें कि 20 डेज की मूविंग एवरेज के अब कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुए और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो यहाँ पे नोटिस किया गया। स्टिल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर। करंटली जो है वो 92 रुपीज़ के समथिंग ट्रेड कर रहा है, 92.80 रुपीज़ के सम 80 पैसे के समथिंग। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। स्टिल जो अभी
प्रॉफिट बुकिंग की वजह से फिर यहाँ पर ये इसका शेयर प्राइस जो नीचे आ गया, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो काफ़ी अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट 32-33 रुपीज़ से लेकर काफ़ी अच्छा मोमेंटम विद इन अ ईयर कंपनी ने यहाँ पर शेयर प्राइस में नोटिस किया गया। सो अगेन जो है वो राइट नाउ यहाँ पर जो कंपनी जो है अपनी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है। वंस अगर ये 96 रुपीज़ को ब्रेक करता है, सो चांसेस हैं इसके अपसाइड मोमेंटम के। एंड वंस अगर ये 96 रुपीज़ के अब ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो ये जो इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है काफ़ी, मतलब यहाँ पर भी इसने सेम जो है वो मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो फेस किया था। एंड अगर आप इसका प्रीवियस डेटा भी नोटिस करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी 120 तक का जो मूव है यहाँ पर दिया था। एंड सेम सिनेरियो अगर आप नोटिस करें तो कुछ इस तरह का यहाँ पर बन रहा है। सो राइट नाउ जो है 93 रुपीज़ समथिंग ट्रेड कर रहा है। सो 120 तक के मोमेंटम की यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग रही है, बिकॉज अगर आप इसका बायबैक का भी ऑफर देखें तो 120 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी जो है वो बायबैक भी ला रही है। बट अभी राइट नाउ जो स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई है वो अभी जो पूरा करेक्शन मतलब नहीं यहाँ पर दिया है। एंड थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर राइट नाउ जो 90 रुपीज़ के समथिंग ट्रेड कर रहा है, इफ़ अगर आपको 85 से लेकर 95 के बीच में मतलब अब बाइंग रेंज जो है वो 85 से 95 के बीच की बनती है। सो जितना अच्छा, बिकॉज अभी निफ्टी भी थोड़ा सा वीक है, अगर आपको कितना मतलब जितना प्रॉपर जो बाइंग जो होगी, सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न परसेंटेज की पॉसिबिलिटी जो होगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो स्टॉप लॉस जो बनता है यहाँ पे 79 रुपीज़ का बनता है फॉर अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं। सो जो बाइंग रेंज जो है वो 85 से लेकर 95 के बीच की बनती है। वंस अगर ये 96 रुपीज़ के अब अपडेट करना स्टार्ट कर देगा, सो चांसेस हैं इसके 120 तक के मोमेंटम के। फर्दर अगर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है भी है, अगर आप नोटिस करें काफ़ी, अगर इसका प्रीवियस जो अगर आप डेटा नोटिस करेंगे तो 120 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वंस अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम के। सो ओवरऑल जो कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस मैंने कवर कर दिया है। स्टिल जो बाइंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस पॉइंट पर बाय कर रहे हैं यहाँ पर। सो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कंसीडर करते हुए एंड कितने टाइम अगर आप इसमें यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उतना ही अमाउंट यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए। एंड बिकॉज नाउ डेज अगर आप नोटिस करें तो निफ्टी भी थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है। सो पूरा फुली अमाउंट किसी भी कंपनी में अभी अपना इन्वेस्ट ना करें। एंड बायबैक का जो ऑफर है वो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिवली कंपनी से रिलेटेड। सो ओवरऑल जो कंपनी का सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। एंड बिफोर इन्वेस्टिंग आप प्लीज़ खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी से रिलेटेड, वो मैं अभी फर्दर कवर कर रही हूँ। So important key highlight, the company's related net debt of a core business reduced by 46% in the last 3 years में. And however the debt still debt level is still considered high as a company repaid around 6 billion debt in year 2021 with a net debt of 23.3 billion at year end. For year 2022 में यहाँ पर expect the large part of the cash flow generated to be utilized toward the capital expenditures, and for Rs 6 billion and outflow of the cash for the dividend and buyback will be of Rs 2.7 million, resulting in the minor debt reduction in for a year 2022 में. So अभी यहाँ पर recent activity है कंपनी से रिलेटेड, यहाँ पर अभी कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करेगी. सो कंपनी जो है वो लास्ट ईयर में 46% ऑलरेडी अपनी डेट रिड्यूस कर चुकी है. बट स्टिल जो कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा डेट है एंड यहाँ पर जो फर्दर इन्वेस्टमेंट करी है. सो बहुत ही माइनर जो है वो डेट के रिडक्शन के चांसेस है इस ईयर भी 2022 में भी. कंपनी डिलीवर द हाई क्वालिटी अर्निंग फोरकास्टिंग अर्निंग ग्रोथ 15.5% per year in the above saving rate of 6.8%. Company is a good value based on its price to earning ratio 17.3 times का है compared to the industry luxury industry का जो है 19.3 times का है. Company is a good value based on its price to earning ratio 17.3 times compared to the Indian market 21.9 times का है. Company reducing the debt and zero promoter press. Company interest coverage payment on its debt are well covered by the earning before tax, interest and tax. Good quarterly growth in the recent result. Growth in the quarterly net profit with the increasing profit margin year on year. Company is able to generate a net cash, improving cash flow from the last 2 years. Revenue is also increasing from the last 3 quarters.
FII FPI यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज करी है। एंड यहाँ पर 14 मई को कंपनी ने वेल्सपन इंडिया ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर करे थे Q4 के। वेल्सपन इंडिया Q4 नेट सेल्स ऑफ 48%। एंड वहाँ पर इन्होंने 28 को कंपनी ने 200 करोड़ का बायबैक भी जो है डिक्लेयर किया था। फर्दर जो कंपनी जो आप और अपने वॉच लिस्ट में अपकमिंग के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंपनी वो मैं शेयर करी हूँ। फर्स्ट वन इज LIC हाउसिंग फाइनेंस, GIC हाउसिंग फाइनेंस, श्री इंफ्रा, टेरा सॉफ्टवेयर, ट्राइडेंट, टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर। सो डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस मैं कंपनी का फर्दर कवर करूँगी। एंड सो यहाँ पर जो वेल्सपन इंडिया के यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर हैं वो श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। सो डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। स्टिल अगर आपके कोई माइंड में क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। एंड मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।